प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर अमेरिका से। अमेरिका में अब से आपको बता दें कि 1 घंटे पहले नई H-1B वीजा नीति लागू हो चुकी है। इस नई नीति के लागू होने से पहले इसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होने के कारण हड़कंप मच गया था। हालांकि देर रात व्हाइट हाउस ने बड़ा स्पष्टीकरण इस पर जारी भी किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क केवल एक बार ही लिया जाएगा और यह केवल नए आवेदकों पर ही लागू होगा। दरअसल ये उहापों की स्थिति तब बन गई जब कल अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने H-1B वीजा शुल्क से बड़े इजाफे की घोषणा करते हुए कहा था कि H-1B वीजा पर जो $1 लाख की फी है और वो हर साल लिया जाएगा। इसके साथ ही नए वीजा आवेदकों के अलावा पुराने H-1B वीजा धारकों को रिन्यू कराने के समय भी ये देना होगा। अब यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया जब मौजूदा H-1B वीजा धारकों के बीच में चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इस फी का असर उन पर सीधे तौर पर पड़ेगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी खबर समझाते हैं। तो जी हां, H-1B वीजा नीति पर स्पष्टीकरण ये आ चुका है। स्पष्टीकरण साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से दिया गया। अमेरिका में नई H-1B वीजा नीति तो लागू हो चुकी है, लेकिन जो कंफ्यूजन था, जो उहापों की स्थिति बनी हुई थी, वो अब साफ हो चुकी है। लागू होने से पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान सामने आया कि ये जो पैसा है, ये जो फी है $1 लाख की, वो एक बार ही ली जाएगी। हर साल $1 लाख का जो शुल्क है वो आपको नहीं देना होगा, सिर्फ एक बार ये फीस आपसे ली जाएगी। मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर हालांकि ये लागू नहीं होगा और जो आगामी लॉटरी साइकिल होगा तब से इसे लागू किया जाएगा। यानी कि जो अभी तक कंफ्यूजन था कि जब भी आप इसको रिन्यू कराएंगे तभी आपको $1 लाख आपको देने होंगे, तो वो अब बदल चुकी है। उस पर स्पष्टीकरण अमेरिका की तरफ से सामने आ चुका है और कहा गया है कि ये जो फीस है वो सिर्फ आपको एक बार ही देनी होगी। लेकिन आखिर H-1B वीजा आखिर है क्या चीज है ये, क्यों इसे ये चाहिए होता है छात्रों को, बताएंगे। वो सबसे पहले आपको बता दें, जहां H-1B वीजा एक अमेरिकी गैर अप्रवासी वीजा है जिसे H-1B वीजा कहते हैं। विशिष्ट पेशेवर जो हैं और साथ ही कौशल वाले विदेशी नागरिकों को इसकी अनुमति दी जाती है। विदेशी छात्रों के लिए ये बहुत जरूरी है, यानी कि जो छात्र हैं जो अमेरिका से बाहर रहकर के अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनके लिए है। 3 साल की अवधि और उसके बाद में इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 3 साल की अवधि होती है। लॉटरी के जरिए सीमित वीजा ये दिया जाता है और वीजा के लिए हर साल जो संख्या है वो तय है, जिसमें 85,000 तक की ये संख्या है, यानी कि हर साल 85,000 से ज्यादा लोगों को ये वीजा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो नया नियम लाया गया कि $1 लाख लिए जाएंगे, उस पर स्पष्टीकरण अब अमेरिका की तरफ से आ चुका है और कहा गया है कि ये जो $1 लाख की जो फीस है वो सिर्फ एक बार ही ली जाएगी। लेकिन आखिर इस फैसले को लेकर के भारत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल सीधे तौर पर भारत की तरफ से कहा गया है कि H-1B वीजा पर फैसले के प्रभावों की जांच कदम के ही हो सकते हैं और मानवीय परिणाम इसके जरिए देखने को मिल सकते हैं। उद्योग और नीति निर्माता मिलकर इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे, ये बात भारत की तरफ से कही गई। साथ ही अमेरिकी अधिकारी व्यवधान कर निकालेंगे उचित समाधान, ये बात भारत की तरफ से कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं इस खबर पर ताजा जानकारी देने के लिए। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर H-1B वीजा जो कंफ्यूजन था कि बार बार जब भी आपको वीजा रिन्यू कराना होगा तभी आपको $1 लाख चुकाने होंगे, ये जो कंफ्यूजन था उस पर अब क्लियरिटी आ चुकी है। स्पष्ट जवाब इसको लेकर दिया गया है अमेरिका की तरफ से और कहा गया है कि ये जो फीस है वो सिर्फ एक बार ही ली जाएगी। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे बहुत भयानक कंफ्यूजन था और बहुत भयानक पैनिक था पूरे दुनिया में। और मुझे जो अमेरिकी सूत्रों से कल तक जानकारी मिल रही थी वो था कि अमेरिका की सारी कंपनियों ने अपने सारे कर्मचारियों को जो कहीं बाहर यात्रा पे गए हुए हैं अमेरिका के बाहर, उन सारे लोगों को कहा गया था कि आप 24 घंटे के अंदर अमेरिका में वापस आइए, क्योंकि अगर वो नया वीजा फ्री लागू हो जाता है तो पता नहीं उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो जहां हवाई जहाज से आप उतरते हैं वहीं पे रोक लिया जाएगा, इमिग्रेशन में क्या होगा इसकी कोई समझदारी लोगों में नहीं बन पा रही थी कि किस तरीके से पड़ेगा। भारत के बारे में बताओ कि भारत ने तो एक एडवाइजरी भी अपने सारे मिशंस को
जो हमारे सारे दूतावास है सारे को यह कहा गया कि कोई भी अगर भारतीय नागरिक अमेरिका जाना चाहता है तुरंत, तो उसको जिस तरीके से संभव हो उसको फैसिलिटेट कीजिए, उसको जाने में मदद कीजिए। तो इस तरह की अफरा तफरी पूरी दुनिया में फैल गई थी। इस बीच में भारत की तरफ से एक बयान आया कि जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकी कंपनियां हैं और भारत की कंपनियां हैं और दुनिया की अन्य सारी कंपनियों के बीच में बातचीत की तुरंत प्रक्रिया शुरू हो गई थी और एक इशारा था कि उन्होंने एक नतीजे पे वो पहुंच गए हैं। और उसके बाद यह स्थिति बनी थी कि लगा था कि पूरा परिवार जो है, एक बड़ी संख्या में परिवार इससे बाधित होंगे, उनकी स्थितियां खराब होगी। तो इसमें एक मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लाखों लोग हैं, 1000 नहीं लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, जो व्हाइट हाउस की तरफ से आया। और व्हाइट हाउस ने यह कहा कि निश्चित तौर पर यह जो कंफ्यूजन था कि हर साल देना पड़ेगा, वो कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है। अब सिर्फ नए लोगों को देना पड़ेगा, जो पुराने हैं या जिनका रिन्यूअल होना है उनको नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका में जानते हैं कि स्टार्टअप बड़ी संख्या में है और स्टार्टअप के बूते की बात नहीं थी कि वो $1 लाख दे पाए। और स्टार्टअप अगर कोलैप्स कर जाएगा अमेरिका का, तो अमेरिका की सारी जो इनोवेशन की कैपेसिटी है वो पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। हम जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या सारे हो, लेकिन इनके साथ साथ भी बहुत सारे स्टार्टअप जुड़े हुए होते हैं जो इन बड़ी कंपनियों को मदद करते हैं। तो बड़ी कंपनियां तो अपने प्राइम सेक्टर को बचा सकती थी, लेकिन स्टार्टअप सेक्टर को बचाना उनके लिए संभव नहीं था। और इसी का दबाव मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ा और अमेरिका की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका सिर्फ राजस्व के लिए अभी काम कर रहा है कि कितना उनको मुद्रा और जुटाना है। उनका मकसद वीजा को रोकना नहीं है, क्योंकि वीजा को अगर एक बार वो रोकेंगे तो उनकी सारी जो IT कंपनियां हैं, बहुत सारी अन्य जो स्किल बेस्ड कंपनियां हैं, वो सारी ध्वस्त हो जाएंगी। जी, इसके साथ ही अखिलेश, ये जो कदम उठाया गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने जो फीस लगाई है, इसके पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे आप देख रहे हैं कि जब से वो आए, वो टैरिफ पूरी दुनिया में सभी देशों पे, चाहे वो मित्र हो या जो मित्र नहीं भी हो, सारे देशों पे उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। और उनका कहना यह था कि अमेरिका ने का जो है अमेरिकी बाजार का जो है उचित लाभ अमेरिका को नहीं मिल रहा है। अमेरिकी बाजार में सामान आते हैं, अमेरिकी बाजार में जो बाहर के एक्सपोर्टर हैं उनको फायदा होता है, लेकिन अमेरिका को उतना रेवेन्यू नहीं मिल पाता। तो ये पूरी जो उनकी कोशिश है रेवेन्यू जुटाने की, और इसीलिए दुनिया के सभी देशों से वो अलग अलग तरीके से समझौता वार्ता कर रहे हैं। और इसी समझौता वार्ता के तहत एक बीच का रास्ता निकलने की कोशिश भी हो रही है। जैसे सबसे पहले उन्होंने ब्रिटेन के साथ एक ट्रेड डील कर लिया, उस ट्रेड डील में उन्होंने टैरिफ कितना लगेगा ये सारी बातें तय हो गई। वो अन्य देशों के साथ भी समझौता वार्ता करेंगे, हमारे देश के साथ भी समझौता वार्ता होगी। अभी उनकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, अभी हमारे कॉमन मिनिस्टर भी जाएंगे अमेरिका में। तो उनका मुख्य है कि वो अमेरिका के खजाने में कुछ और पैसा है, और इसीलिए सारे कवायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बेहद ही आसान शब्दों में इस पूरी खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि